वर्ल्ड समाचार हिंदी। नमस्ते। दिवाली का मौसम आ गया है और दिल्ली की हवा एक बार फिर से खतरनाक लेवल पर पहुंच रही है। हर तरफ AQI की वार्निंग्स हैं। तो चलिए आज समझते हैं कि दिल्ली हर साल सर्दियों में इस धुंध की चादर में क्यों लिपट जाती है, सरकार के कौन से उपाय काम करते हैं और क्या क्लाउड सीडिंग जैसे नए कदम वाकई कोई हल निकाल पाएंगे। देखिए, दिवाली से पहले ही दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 425 के चिंताजनक लेवल को पार कर चुका है। इसे गंभीर या सिवियर कैटेगरी में रखा जाता है और ये दिखाता है कि संकट अभी से कितना बड़ा हो चुका है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। हवा में जो जहरीले कण हैं, खासकर PM 2.5, वो सीधे हमारे फेफड़ों में जाते हैं, अस्थमा को बढ़ाते हैं और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा पैदा करते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर होता है। और सच तो ये है कि ये कहानी कोई नई नहीं है। दिल्ली के लिए ये एक सालाना संकट बन चुका है जो हर साल लौट कर आता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हर साल हम इसी मोड़ पर आकर खड़े क्यों हो जाते हैं। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो होता क्या है, हर साल अक्टूबर आते ही तस्वीर कुछ ऐसी ही दिखती है। जैसे ही सर्दियां दस्तक देती हैं, दिल्ली पर धुंध की एक जानी पहचानी परत छा जाती है। सरकार भी फौरन अपना विंटर एक्शन प्लान एक्टिवेट कर देती है और GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत इमरजेंसी उपायों पर नजर रखना शुरू कर देती है। देखिए, आज का ये संकट रातों रात पैदा नहीं हुआ। ये सिलसिला 80 के दशक से ही शुरू हो गया था, जब गाड़ियों, इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा था। फिर आया नवंबर 2016 का ग्रेट स्मॉग, जो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसी के बाद ऑड इवन और ग्रैब जैसे बड़े नियम लागू हुए और अब हम क्लाउड सीडिंग जैसे हाईटेक उपायों की तरफ देख रहे हैं। तो आखिर सर्दियों में ही ऐसा क्या होता है? इसके पीछे का साइंस समझना बहुत जरूरी है। ये असल में 3 अलग-अलग वजहों का एक परफेक्ट स्टॉर्म है जो एक साथ मिलकर हालात बिगाड़ देता है। इसे 3 स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, दिल्ली में गाड़ियों, इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन की धूल की वजह से पूरे साल हवा में एक बेस लेवल का पोल्यूशन तो रहता ही है। स्टेप 2, सर्दियों में पंजाब हरियाणा में पराली जलने और दिवाली के पटाखों से हवा में अचानक बहुत ज्यादा जहरीले कण घुल जाते हैं। और स्टेप 3, जो सबसे अहम है, मौसम का जाल। सर्दियों में ठंडी हवा भारी होकर जमीन के पास बैठ जाती है और ऊपर की गर्म हवा उसे एक ढक्कन की तरह बंद कर देती है। इसे टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। ये ढक्कन सारे पोल्यूटेंट्स को जमीन के पास ही फंसा लेता है और उन्हें बाहर निकलने नहीं देता। इस पूरी धुंध में जो सबसे बड़ा विलन है वो है PM 2.5। ये इतने ज्यादा छोटे कण होते हैं कि हम इन्हें देख भी नहीं सकते। ये सांस के जरिए सीधे हमारे फेफड़ों की गहराई तक पहुंच जाते हैं और वहां से हमारे खून में भी मिल सकते हैं, जिससे बहुत गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमने प्रॉब्लम तो समझ ली। अब देखते हैं कि इस संकट से निपटने के लिए सरकार के पास क्या एक्शन प्लान है और कौन-कौन से कदम उठाए जाते हैं। सरकार का सबसे बड़ा हथियार है ग्रैप। ये एक तरह का इमरजेंसी अलार्म सिस्टम है। जैसे जैसे हवा की क्वालिटी खराब होती जाती है, वैसे वैसे और कड़े प्रतिबंध अपने आप लागू हो जाते हैं। स्टेज 1 में कूड़ा जलाने पर रोक लगती है, तो वहीं स्टेज 4 तक पहुंचते पहुंचते दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बैन हो जाती है और ऑड इवन जैसा नियम भी लागू करना पड़ सकता है। GRAP के अलावा भी कई और बड़े कदम हैं, जैसे गाड़ियों के लिए ऑड इवन नियम, पुरानी और ज्यादा पोल्यूशन फैलाने वाली गाड़ियों को सड़कों से हटाने के लिए स्क्रैपेज पॉलिसी, PUC सर्टिफिकेट्स की सख्त चेकिंग और सड़कों की धूल कम करने के लिए पानी का छिड़काव। अच्छा, ऑड इवन की बात करें तो इसका एक दिलचस्प पहलू है। ये बात तो साबित हुई है कि इससे शहर में ट्रैफिक जैम में 15 से 20% की कमी आती है। लेकिन शहर के ओवरऑल PM 2.5 लेवल पर इसका कितना लंबा असर होता है, इस पर एक्सपर्ट्स में आज भी डिबेट जारी है। चलिए अब बात करते हैं कुछ हाई-टेक सॉल्यूशंस की और देखते हैं कि इनके वादों और इनकी असलियत में कितना फर्क है। पहले बात स्मॉग टावर्स की। वादा तो ये था कि ये एक बड़े आउटडोर एयर प्यूरिफायर की तरह काम करेंगे और शहर की हवा साफ कर देंगे। लेकिन IIT बॉम्बे की स्टडी ने बताया कि इनका असर सिर्फ कुछ ही मीटर के दायरे तक सीमित है। इन्हें चलाने का खर्चा भी बहुत ज्यादा है, यानी ये पूरे शहर के लिए कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। ऐसा ही एक और सॉल्यूशन है आर्टिफिशियल रेन यानी क्लाउड सीडिंग। सुनने में लगता है कि ये तो एक क्विक फिक्स है,
बारिश कराओ और हवा साफ कर दो। लेकिन असलियत ये है कि ये टेक्नोलॉजी साफ आसमान में बादल नहीं बना सकती। इसके काम करने के लिए पहले से सही तरह के बादलों का होना और सही मौसम का होना जरूरी है। ये एक इमरजेंसी में काम आने वाला अस्थायी उपाय हो सकता है, पॉल्यूशन को जड़ से खत्म करने का नहीं। तो अगर ये सब सिर्फ अस्थायी उपाय हैं, तो फिर असली और परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? अब हमें इन टेम्पररी मेजर से आगे देखने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि असली समाधान के लिए हमें एक साथ कई मोर्चों पर काम करना होगा। पहला, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों के साथ मिलकर पराली की समस्या का हल निकालना। दूसरा, गाड़ियों को तेजी से ईवीज और सीएनजी जैसे साफ ईंधन पर शिफ्ट करना। तीसरा, बेहतर अर्बन प्लानिंग से कंस्ट्रक्शन की धूल को कंट्रोल करना। और सबसे जरूरी, पोल्यूशन रोकने वाले कानूनों को सिर्फ सर्दियों में नहीं बल्कि पूरे साल सख्ती से लागू करना। यही वो ढांचागत बदलाव हैं जो स्थायी समाधान दे सकते हैं। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, दिल्ली के पास अपनी बीमारी के लक्षणों यानी सिम्टम्स का इलाज करने का प्लान तो है, लेकिन क्या इस बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए जरूरी रीजनल कोऑपरेशन यानी आसपास के राज्यों का सहयोग मौजूद है? ये एक बड़ा पॉलिटिकल और सिस्टम से जुड़ा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वर्ल्ड समाचार हिंदी को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और भविष्य के अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद देखने के लिए और अधिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।